हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी मददगार रहेगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2 तक और इसमें यह प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले अपना प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उसके बाद विशेष बातें क्लास के अंदर करते रहेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए तो दोस्तों इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आइए इसे हल करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। तो x बराबर यहाँ पे मान निकालेंगे दोस्तों। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक, और x का मान समीकरण 2 में रख देंगे जिससे y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, समीकरण 2 यह है और इसमें हम x का मान रख देते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 माइनस वाई, यहाँ पे तो माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब आइए इसे और हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y को एक तरफ कर लेंगे और 4 14 को एक तरफ कर लेंगे। 4 माइनस 14 हो जाएगा और ए बराबर की इस साइड आएगा तो 2y हो जाएगा। टू वाई बराबर 10 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से y का मान क्या हो गया, 10/2 इज इक्वल टू 5। 10 y का मान क्या आ गया, 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में रख देते हैं, कहीं पर भी रख देंगे, आ जाएगा वैल्यू। यहाँ पर लिख भी देंगे दोस्तों, लिखना जरूरी। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4। जब हम यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे दोस्तों तो x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 प्लस 5। तो इसलिए x का मान क्या आ गया, 4 5 9। तो x का मान आ गया 9 और एंड y का मान क्या आ गया, y का मान हम लोगों ने क्या निकाला था दोस्तों, 5। यही आंसर हो गया। आप लोगों को आसानी पूर्वक से समझ में आ गया। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है एक बार और मैं बता देता हूँ। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक साइड x रख लेते हैं और x में x के बराबर जो भी आता है दूसरे समीकरण में जाके x का मान रख देते हैं जिससे वहां पर y का मान आ जाता है। y का मान जब आता है दूसरे समीकरण 1 या समीकरण 2 में वैल्यू रखते हैं तो समीकरण x का भी मान आ जाता है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ। इसमें क्या कहते हैं, x का मान निकालते हैं पहले। x मतलब दो समीकरण दिया गया है तो उसमें x या y का मान रखेंगे। जो x या y का मान आएगा वो समीकरण 2 या समीकरण 2 या 1 में पुट कर देंगे, रख देंगे। फिर उसमें से वो जिसका रखे हैं उसके अपोजिट मतलब x का रखे हैं तो y का मान निकल जाएगा। y का मान निकलेगा तो समीकरण 1 या समीकरण 2 पुनः रखेंगे तो समीकरण x का मान आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, हम लोग हल इसे करते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3। पहला क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 पहला समीकरण, और s/3 प्लस t/3 2 इक्वल टू 6। चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि से बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ये यस का मान निकाल लेते हैं, 3 प्लस टी। ठीक, अब क्या करते हैं, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यस का मान, आइए इसे भी थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। समीकरण 2 को क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लिए इसे छोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा प्लस 3t इज इक्वल टू 6 और इसे करेंगे
तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 गुना 6 36। ठीक, आप लोगों को समझ में। अब यस का मान समीकरण 2 में रखते हैं, यस का मान समीकरण 2 में रखते हैं, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5 2 7t हो जाएगा, 7t इज इक्वल टू 36। 70 यहाँ पे 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो गया। 30 36 माइनस 6 30 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 इंटू 2 गुना 3 6 हो जाएगा, प्लस 2t होगा। ठीक, और प्लस यहाँ पे 3t हो गया इज इक्वल टू 36। आइए 6 बराबर 6 प्लस 5t हो गया इज इक्वल टू 36। अब 5t को एक साइड रखते हैं और 36 माइनस 6 कर देते हैं, तो क्या हो गया 30। तो 5t हो गया दोस्तों, 5t बराबर क्या हो गया 30। तो t का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, t का मान होगा 30/5। 30/5 क्या हो गया 6। 30/5 क्या हो गया 6। तो t का मान क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। s का मान क्या आ गया दोस्तों 9, क्योंकि 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया दोस्तों, t का मान 6 आ गया, s का मान 9 आ गया। यदि इसे चेक करना होगा तो यस और टी का मान आप रख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में, और बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यस का मान 3 रखते हैं, टी का मान 6 रखते हैं, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। तो यह भी मतलब कि जो आंसर निकला वो सही निकला, यदि आपको चेक करना हो तो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, या x का ही मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालेंगे तो बटा में नहीं आएगा, आसानी पूर्वक से होगा, वह भी आसानी पूर्वक से होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे y का मान निकालते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। प्रतिस्थापन विधि से बोला, प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे कहते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई का मान क्या आ गया 3x माइनस 3। अब समीकरण 2 में इसे रख देते हैं, समीकरण 2, और यह क्या है समीकरण 1। समीकरण 2 में y का मान रखने पर 9x 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देखते हैं 3x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कट गया। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 9x से यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, x का मान ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, क्यों नहीं आ रहा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो मालूम चलेगा कि नहीं आ रहा। यह क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अनेक हल है, अनेक हल। तो अनेक हल में तो आप बता नहीं सकते कि एक स्पेसिफिक, इसमें जो भी वैल्यू रखिएगा सब सही हो जाएगा। यहाँ पे इसमें अनेक हल होगा, तो अनेक हल में क्या होता है संपाती रेखा, संपाती रेखा एक बार और विभाजित, और संपाती रेखा क्या होता है दोस्तों संगत, मतलब जिसका हल निकल जाए क्या हो जाता है संगत। तो ये संगत हो गया। यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे कि संपाती रेखा है, देख सकते हैं a1 बराबर a2, b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। ठीक, तो इसके अनेक हल होंगे, तो हम सीधे इसमें जनरली क्या लिख देंगे, आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा y बराबर
3x माइनस 3 और x का मान जो कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसके अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल में तो और इसमें जो हम प्रतिस्थापन विधि से किसके लिए निकालते हैं, क्या प्रतिच्छेदी रेखा के, जिसमें एक वैल्यू निकले। लेकिन इसमें अनेक हल है तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अनेक हल होगा, बहुत सारा होगा। तो बहुत सारा हम बता नहीं सकते कौन होगा नहीं होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर जो मन करे आप रख के निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप रख सकते हैं y बराबर 1 रखें, तो y बराबर 1 यदि ये था, मान लीजिए y बराबर 1 रखें, ठीक, तो y बराबर 1, 1 बराबर 3x माइनस 3, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4/3। इसी प्रकार से आप बहुत सारा वैल्यू इसे में पुट करके रख सकते हैं। मतलब कि बहुत सारा आंसर आएगा इसका, बहुत सारा। आपको सारे आंसर को नहीं लिखना है, 5-6 आंसर, 5-6 उत्तर को आप लिख सकते हैं। जैसे x का बराबर यहाँ पे रख लेते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ गया, 0। यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 1, तो y बराबर 0, x बराबर 4/3, तो y बराबर 1। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया, संपाती रेखा में अनेक हल होता है। अनेक हल में आप बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन हल होगा, इसलिए आप कुछ भी वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए और एक्स वाई का मान, यदि मान लीजिए कि वहां पे एक्स का मान 5 रखते हैं तो वाई का मान क्या होगा, वही सब आपको लिख कर चला आना है बोर्ड एग्जाम में। और वहां पर ए भी लिख देना कि यह एक संपाती रेखा बनाई गई, यह एक इसका जो हल है वह संगत है, मतलब कि निकलेगा, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक इसका कोई नहीं, मतलब कि प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर मान इसका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा आंसर आता है। तो आप 10-20 मतलब 5 एग्जाम्पल लेके, मतलब 5 वैल्यू उसमें पुट करके आप छोड़ दीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में से मतलब कि 100% मार्क्स इस प्रश्न के मिल जाएंगे आपको। इस प्रश्न के 100% मार्क्स मिल जाएंगे आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3, ठीक, कोमा दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, हर एक जो है, हर एक दशमलव के बाद, मतलब कि हर एक अंक के बाद एक दशमलव है, तो हम 10 से गुना करके खत्म कर सकते हैं, मामला सेट कर देंगे। 10 से गुना करके मामला खत्म कर सकते हैं। यदि नहीं तो आइए ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, आपके मन के ऊपर जो करता है। ऐसे तो आसानी होगा कि 10 से गुना कर देते हैं। ये क्या है, समीकरण 1, और यह क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को 10 से गुना करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण एक ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक। आइए अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, एक्स वाई 13 माइनस 3y अपन 2, x का मान यह है आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, तो 4 गुने लिख लेते हैं दोस्तों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 4x माइनस प्लस 5y इक्वल टू 23। चार गुने 13 माइनस 3y 12 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे 2 बार में कट आउट हो गया दोस्तों। यहाँ पे 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस माइनस 6y प्लस 5y, मतलब कि आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस y, ठीक, 23। y का मान क्या हो जाएगा, y को एक साइड रख लेंगे दोस्तों। मान लीजिए y किधर भेज देते हैं, तो 26 माइनस 23 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, जिसमें जो वैल्यू सही। चलिए समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर
y का मान क्या आएगा दोस्तों 3। समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला 2x प्लस 3 गुना 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 गुना 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। 2x इक्वल टू 9 को हम राइट साइड भेज देते हैं दोस्तों। राइट साइड में क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और x का मान क्या हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया दोस्तों, y बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है √2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं दोस्तों। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे √2x प्लस, पहले x का मान निकाल लेंगे। x का मान क्या हो जाएगा माइनस √3y। ठीक, तो x का मान यहां से क्या हो जाएगा माइनस √3/2y। और समीकरण अब क्या करेंगे समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 माइनस √3/2 माइनस रूट, यहाँ पे y हो जाएगा √8y इज इक्वल टू 0। क्या हो गया -3/2y। ठीक, माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसे हल करेंगे दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3y माइनस √8 2√8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा -3 माइनस 2√8 और यहाँ पे 2 गुना 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे y का मान क्या हो गया 0, क्योंकि यह 0 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बटा -3 माइनस 2√8, इसका मान क्या होता है 0। y का मान क्या आ गया दोस्तों, y का मान 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में उसका मान y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू √2x प्लस 3y। y का मान क्या है 0 दोस्तों, तो रखते हैं। √3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। √3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और x का मान इसमें भी क्या आ जाएगा 0/√2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो गया हम लोगों का। चलिए अगले प्रश्न को अब हम लोग सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2 और दूसरा समीकरण क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे मतलब कि एक आसान समीकरण में सोल्व कर लेंगे। तो इसका चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। पहला को क्या हो जाएगा 6 होगा यहाँ पे और 3 3 9x। ठीक, माइनस 5 दूना 10y। इसे सोल्व कीजिएगा तो यह आएगा। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, क्लास 10वीं में आप चले गए होंगे। 9x माइनस 10y माइनस 2 गुना 6, ये क्या गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। समीकरण पहला हो गया। ठीक, उसी प्रकार से इसे भी सोल्व कर लेंगे। 6 हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट आउट हो गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण दूसरा आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे समीकरण 1 को सोल्व करेंगे। समीकरण 1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। x का मान क्या गया -12 प्लस 10y अपन 9।
अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो वहां से वैल्यू आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसमें x का मान क्या आ गया है, -12 प्लस 10y इज इक्वल टू 9, -12 प्लस 10y बटा 9। हाँ, इसमें हम लोग इसे वैल्यू को इस वैल्यू को रख देते हैं, तो -12 प्लस 10y अपन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये क्या हो जाएगा, -24 प्लस 20y अपन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आइए फिर इसे सोल्व कर लेते हैं, -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13, -24 प्लस 47y हो गया दोस्तों, 47y, और ये 13 गुना 9 हो गया, 13 नमा 17 से होता है दोस्तों, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 गया, कितना हो जाएगा, ये 24 गया और 17 गया, ये हो गया 141, 141। अब आइए इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर दोस्तों अब y का मान क्या आ गया, 141 बटा 47, यहाँ पे एक रेलिंग बना लेते हैं जहां से लोग इसे आसानी पर सोल्व कर पाएंगे। तो y का मान क्या आ गया, 141 बटा 47, y का मान क्या आ गया दोस्तों, 3 बार में कट आउट होगा, y का मान 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं, तो अब क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2x प्लस 3y, y का मान क्या है 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 13, सॉरी y का तो मान ही रख लीजिए 9 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आ गया, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, तो x का मान क्या आ गया 4 बटा 2 इज इक्वल टू 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छी तरह से, x का मान क्या आ गया 2, y का मान आ गया 3। इसमें मेनली क्या है, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है बस, और प्रतिस्थापन विधि से कर दीजिए, और इसमें तो 2 ही स्टेप है, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, और समीकरण को हल करना, बस इससे आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। अब हम लोगों ने आधा प्रश्न को सोल्व कर लिया है, आधे प्रश्न को सोल्व करना बाकी है, चलिए आधे प्रश्न को और सोल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो जनरली क्या है, जो समीकरण दिया गया है उससे x y का मान निकालेंगे, और y बराबर mx प्लस 3 समीकरण में वैल्यू x y का मान रख देंगे, तो m का मान आ जाएगा। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 समीकरण 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 समीकरण 2। चलिए इसे हल करते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस 3y, x का मान क्या आ गया 11 माइनस 3y बटा 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है, 2 गुना 11 माइनस 3y अपन टू -4y इज इक्वल टू -24, 2 से 2 कट आउट हो गया दोस्तों, ठीक, यहाँ पे क्या है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 11 माइनस 7y इक्वल टू -24,
तो -7y को उस साइड ले लेते हैं दोस्तों, तो 7y हो जाएगा इस प्रकार से। 11 + 24 हो जाएगा इक्वल टू 7y। 7y इज इक्वल टू 35 हो गया। हम इसे उल्टा करके लिख देते हैं। तो y का मान क्या आ गया? 35/7। 7 × 5 = 35, तो 5 हो गया दोस्तों। यही हमारा उत्तर है। y का मान क्या आ गया? 5। अब क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए? उत्तर नहीं है, m का मान निकालना है ना। तो अब y का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए क्या करें? y का मान समीकरण 2 या समीकरण 1 में रखेंगे तो y x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x + 3 × 5 हो गया इक्वल टू 11। 2x बराबर 11 - 15। ठीक, x बराबर क्या आ गया? -4/2। x का मान क्या आ गया? -2। x का मान आ गया -2। और y का मान क्या था दोस्तों? y का मान 5। y का मान 5, x का मान -2। अब हम क्या करेंगे? x y का मान समीकरण y बराबर mx + 3 में रख देते हैं। समीकरण क्या था? y बराबर mx + 3 और y का मान क्या आया? 5 और x का मान -2। y का मान 5, mx, x का मान -2 + 3। 5 - 3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा दोस्तों बायां साइड, वाम पक्ष LHS साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, हैंड साइड। और RHS का मतलब क्या होता है दोस्तों? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या हो गया? 2 -2m। m का मान क्या हो जाएगा? 2/-2 इज इक्वल टू -1। यही हमारा उत्तर हो गया। हमें यही निकालना था ना, m का मान। तो m का मान क्या हो गया? -1। ठीक, कोई x का मान -2, y का मान 5 और m का मान -। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न को बनाया दोस्तों, आप लोगों को आसानी पूर्वक से समझ में आ गया होगा और सभी प्रश्नों को हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाया है और आगे के भी कुछ प्रश्न जो है प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे। तो हम लोगों को यह प्रश्न बनाने में काफी आसानी लगेगा, क्योंकि पीछे हम लोग मेहनत इसके प्रति कर चुके हैं प्रतिस्थापन विधि पर। तो आगे के प्रश्न को बनाने में काफी आसान मिलेगी। यदि देखिए, क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए आप और खुद से ही सोल्व कीजिए। जब सोल्व ना हो तो वीडियो को आगे कीजिए, ताकि आपको समझ में आए आपने कहां पे गलती किया। पहले खुद से ही सोल्व कीजिए, जब खुद से सोल्व ना हो तो वीडियो देखिए दोस्तों। पहले खुद से ही सोल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए दोस्तों। यदि आंसर आ गया फिर भी देखिए, नहीं आया फिर भी देखिए, क्या पता मैं कोई ट्रिक्स या कुछ यूनिक चीज किसी प्रश्न में लगा के बना दिया हूं जो आप सीख जाए आसानी पूर्वक से। आइए हल करते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले दो मान लेंगे, पहला संख्या माना कि पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे हम क्या, अब प्रश्न से समीकरण बना लेते हैं। प्रश्न से समीकरण बना लेते हैं। क्या बोल रहा है? संख्याओं का अंतर 26 है, तो x - y = 26 हो गया, पहला समीकरण। और दूसरा में क्या बोल रहा है दोस्तों? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो x बराबर 3y होगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है? x बराबर 3y आ ही गया, अब उसमें वैल्यू रख दीजिए वहां पर, मतलब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर 3y - y = 26
2y इक्वल टू 26। यहाँ से y का मान क्या आ गया दोस्तों, 26/2 बराबर 13। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अभी x का मान निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में या 2 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर x बराबर 3y, समीकरण दूसरा। तो x का मान 3 गुना 13, 13 39, x बराबर 39 आ गया। ठीक, y बराबर 13, x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13 आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। पहली संख्या क्या आ गई 39 और दूसरी संख्या 13। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अगले प्रश्न पे, जहां जिसे हम लोग सोल्व करेंगे वह भी प्रतिस्थापन विधि से ही। क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और इसे भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानिए कि संपूरक कोण क्या होता है दोस्तों। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वह संपूरक कोण कहलाती है। ठीक, एक दूसरे को संपूरक कहलाती है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, संपूरक कोण के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक समीकरण तो दिया हुआ ही है, जब संपूरक है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो पहले मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। बड़ा कोण क्या है, x, और छोटा कोण y है। तो सब प्रश्न से क्या हो जाएगा, संपूरक कोण होता है क्या दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एक दूसरे के। ठीक, यह तो पहला समीकरण हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक ठीक, और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करना है। इसे भी क्या, प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करना है। तो समीकरण 2 को सोल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई, समीकरण 1 है। और इसमें हमें क्या रखना है, x का मान। सॉरी गाइस, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। पहले वाई को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा y प्लस वाई और 180 माइनस 18, ये हो गया 2y। 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 162। तो y का मान क्या आ गया, 81। y का मान हो गया 162/2, 81। अब ठीक उसी प्रकार से y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो x माइनस 81 इज इक्वल टू 18। x का मान क्या हो गया दोस्तों, 81 प्लस 18 क्या हो गया, 99। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला कोण क्या हो गया, बड़ा वाला 99, और दूसरा छोटा वाला 81। बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81, 81। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ा कोण लिख देते हैं, बड़ा कोण 99। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोगों ने लगभग आधा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब कुछ ही प्रश्न बचा है। आपको जब लंबा लंबा लाइन दिखे ना तो आपको डरना नहीं, पहले उसे पढ़ लीजिएगा।
क्लियरिटी आ जाएगी और उसे समीकरण के रूप में तब्दील कर दीजिएगा। जिस प्रकार से अब जब क्रिकेट खेलते हैं तो यॉर्कर बॉल को छक्का मार देते हैं हेलीकॉप्टर शॉट करके, ठीक उसी प्रकार से जब लंबी लाइन आए तो उसे समीकरण के रूप में तोड़ने के लिए 2 बार पढ़ लीजिए। 2 बार पढ़िएगा तो आसानी पूर्वक से आप बना दीजिए। लीजिए क्रिकेट का बात मैंने किया और क्रिकेट वाला ही प्रश्न भी आ गया। क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही क्या स्टेटमेंट दिया गया है, उसको समीकरण के रूप में पहले बदलना है, हल करना है। तुम पहले क्या मानेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य बल्ले का सॉरी बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, और गेंद का दाम, गेंद का मूल्य y रुपये है। तो आइए प्रश्न से हम लोग इसका समीकरण बना लेते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, 7 बल्ला तथा 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपया है। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। समीकरण 1 हो गया पहला। अब समीकरण दूसरा भी बना लेते हैं। 3 बल्ले तथा 5 गेंदे का मूल्य 1750 है, मतलब कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आइए अब इसे हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करना है। पिछले कई प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सोल्व कर रहे हैं, तो इसे भी सोल्व करने में हमें कोई भी परेशानियां नहीं आने चाहिए। हमें मतलब कि आपको भी परेशानियां नहीं आना चाहिए समझने में, ठीक है। सो सॉरी गाइस, सॉरी टू सेइंग दिस लाइन। ओके चलिए यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 17। अब क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो बच्चों हमने x का मान इसमें निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि x का जो मान आया है, x का मान मतलब डेली फॉर्म में आया है, तो x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं। हाँ ये समीकरण 1 से मैंने x का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 2 में रखने से क्या होता है। समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 क्या था दोस्तों, 7x प्लस 5y इक्वल टू 1750, सॉरी 3x प्लस 5y 1750। और x का मान क्या है दोस्तों, x का मान आया है 3800 माइनस 6y अपन मतलब डिवाइड बाय 7। अब क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं दोस्तों, तो 3 गुना 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 11240 माइनस 18y 11 से 2 नहीं सॉरी 11400 होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा 11400 माइनस 18y अपन में 7 हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो आएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35 मतलब 35y डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये इधर इसे यहाँ पर एक बार और हो सकता है, 1140 11400 माइनस 18y, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं
17y हो जाएगा, 17y, क्योंकि 35 आम में से 18 में जाएगा तो 17 आम बचेगा, वही हो गया y को मान लीजिए आम, तो 35 आम में से 18 में गया तो 17 आम बचे। यहाँ पे हो जाएगा 1750 गुना 7। यहाँ पे हो गया दोस्तों। इसे जब हम लोग हल करेंगे 17y बराबर आएगा 850। 17y बराबर क्या आएगा 850, और y का मान क्या हो जाएगा 17 पचे 85, 50 आ गया दोस्तों, 50 बार में कट गया, तो y का मान क्या आ गया 50। अब मैंने y किसे माना था गेंद का मूल्य, तो गेंद का दाम कितना आ गया 50 रुपया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। y का मान कितना है 50 आया है, ये कितना 1750। 3x 1750 माइनस 150 250 हो जाएगा दोस्तों, तो 3x बराबर कितना आ गया 1500। सारा 1700 में 250 गया तो 1500 बचेगा, और x का मान क्या आ जाएगा 1500 बटा 3 500। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, बल्ले का दाम कितना आया, बल्ला का दाम आ गया 500, और बॉल का दाम गेंद का दाम आया 50। ये आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। यह प्रश्न तो काफी आसान था, केवल मतलब स्टेटमेंट देख के मतलब कि लंबा लंबा लाइन देख के आपको डरना नहीं है, डर जाइएगा तो मर जाइएगा, फिर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। आपको पहले उसे आसानी पूर्वक से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक से, एक बार नहीं दो बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, जब तक समझ आए तब तक पढ़िए। इसमें क्या बोला, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि कोई टैक्सी का भाड़ा 5 किलोमीटर चलिए, और उसके बाद यदि ज्यादा चलिएगा तो उसमें फिर इंक्लूड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा और भी भाड़ा जुड़ेगा। तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों को समीकरण बनाना है, उस कंडीशन के लिए हम लोगों को समीकरण बनाना है। ठीक, तो चलिए आइए बनाते हैं। तो और फिर क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है तो 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर चल रहा है तो भाड़ा कितना है 155 रुपया। और उसमें क्या भी बोला गया है ये भी सोचिए कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत मतलब कि कांस्टेंट मतलब कि जो नहीं बदलेगा, उसका फिक्स प्राइस रहेगा, इतना दूरी पर चलने पर इतना लगेगा, ठीक। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब उससे ज्यादा चलिएगा तो उसमें ऐड किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर चलते हैं तो 105 रुपया यह फिक्स है, 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपया फिक्स है, ठीक। उससे ज्यादा चलिएगा तो उसमें ऐड होगा, तो उसमें क्या होगा ऐड होगा। तो इसमें 2 समीकरण से बन जाएगा दोस्तों। आइए इसका समीकरण बनाते हैं। तो बच्चों इसका समीकरण क्या होगा, देखिए इसका समीकरण होगा दोस्तों एक नगर में 10 किलोमीटर दूरी पर 105 रुपया, मतलब जो 10 किलोमीटर दूरी है वो एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक, मतलब कि अतिरिक्त इसमें दिया गया है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आप पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज होइएगा। आप समझिए यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, मतलब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया, और 15 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा चला तो 155 रुपया लगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, अरे कर्सर ज्यादा बनाओगे माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, ठीक। आइए प्रश्न से समीकरण बना लेते हैं। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है प्रश्न के अनुसार। तो इसमें क्या करेंगे 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी चल रहा है तो पहले तो x हो गया, क्योंकि वो तो चलेगा ही, उसके बाद ही लगेगा।
तो 10 y हो गया, क्योंकि 10 किलोमीटर चला है तो 10 y कितना हो गया इसका भाड़ा 105। समीकरण एक। दूसरा में क्या है x प्लस कितना चला है 15 किलोमीटर, 15y इज इक्वल टू 155। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से तो x का मान निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सभी प्रश्नों को बनाना था तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। यदि समीकरण 1 से हम लोगों ने x का मान मतलब y के फॉर्म में लिया है तो समीकरण 2 में जाके उसको रखना होगा, मतलब वैल्यू पुट करना होगा। तो आइए समीकरण 2 में रख देते हैं उसे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 105 माइनस यहाँ पे माइनस 10y मतलब 15 आम में से 10 आम चला गया तो 5 आम बचेगा दोस्तों 155। अब 5y 155 माइनस 105 ये कितना हो गया 155 में से 105 घटेगा तो 50 आएगा। और y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 50/5, क्योंकि y 5y इज इक्वल टू 50 आया है तो y वह का मान हो जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आ चुका है हम लोगों का। आंसर क्या आया दोस्तों, नियत भाड़ा कितना आया, नियत भाड़ा आ गया नियत भाड़ा आ गया दोस्तों। x का मान कहाँ गया, x का मान x का मान अभी y का मान समीकरण अब किसी और में रख देते हैं। ये तो हो गया y का मान मतलब कि जो प्रति किलोमीटर आय वाला लगा। अब y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो जिससे कि x का मान आ जाएगा। आइए रख देते हैं y का मान, जब एक का किसी मतलब वैल्यू निकल जाए, मान मतलब कांस्टेंट मतलब कि जैसे कोई भी वैल्यू निकल जाए तो उसे समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। यदि उसको वेरी फॉर्म में आया है तो समीकरण 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में जाके रख देना। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर कितना हो जाता है दोस्तों x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। y का मान कितना आया है 10 गुना 10, y का मान आया है 10 तो 105। x बराबर 105 माइनस 100, x का मान क्या आ गया 5, तो नियत भाड़ा क्या है 5 रुपया, 5 रुपया। और कांस्टेंट जो प्रति किलोमीटर वाला चल रहा है कितना है y बराबर वो चल रहा है 10 रुपया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये तो काफी आसान है, भिन्न मान लेंगे x/y और एक बार प्रश्न के अनुसार से 2 जोड़ देंगे और एक बार 3 जोड़ देंगे, इसमें कहीं पे और से प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो पहले क्या मान लेंगे, माना कि भिन्न x/y है। ठीक, आइए प्रश्न से इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 2/y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। ये क्या होगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, एक समीकरण इससे आएगा, एक समीकरण जो 3 जोड़ेंगे तो उससे आएगा दोस्तों। पहले जो चर वाला टर्म है एक तरफ कर लेते हैं, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22। तो पहला क्या आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, समीकरण 1। अब उसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण किससे बनेगा, दूसरा समीकरण दूसरा स्टेटमेंट से बनेगा। स्टेटमेंट क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हर में भी 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो क्या हो जाती है 5/6। तो आइए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 होगा जब आप इसे हल कीजिएगा। तो क्या हो जाए 6x माइनस चर वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को हल करना है।
तो समीकरण 1 से आइए उसे सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 11x इक्वल टू -9 प्लस 9y, और x का मान क्या आ गया -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। अब क्या कहते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, -4 प्लस 9y अपन 11। इसे हल करेंगे तो -24 प्लस 9 54 y अपन 11 -5y इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब इसे भिन्न का घटाव है तब भिन्न का घटाव कर देते हैं तो -24, इसे अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आए। -24 प्लस 54y माइनस यहाँ पे 55y हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नीचे में 11 11 पचे 55, इतना तो भिन्न का जोड़ आपको आता ही होगा। -24 यहाँ पे -y हो गया, 11 गुने -3 हो गया -33। अब आइए दोस्तों, -y का मान क्या हो गया -33 प्लस 24, लेफ्ट साइड में क्या है -24, उसे राइट साइड में भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, और -33 प्लस 24 कितना होगा, ये हो जाएगा 11। सॉरी गाइस, दिस इज -9 होगा। आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करके मैं समझाता हूं ताकि आपको हमेशा कैलकुलेशन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम ना आए, कहीं पर भी समस्या से आपको झेलना ना पड़े। तो -y इक्वल टू -9, तो y का मान क्या आ गया 9, y का मान क्या आ गया दोस्तों 9। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे y का मान, तो वहां पर से आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो आइए समीकरण 2 में या 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था दोस्तों, सबसे पहला काम है क्या, समीकरण लिख लेना। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, और y का मान क्या आया था 9। ठीक, आइए रख देते हैं इसमें, 5 गुने 9 इक्वल टू -3, 6x माइनस 9 पचे 45 इक्वल टू -3। अब इसे एक साइड लेके चले जाते हैं, -3 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान क्या आ गया 42/6 इक्वल टू 7, तो x का मान आ गया दोस्तों क्या 7। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न हो जाएगा दोस्तों, x/y था तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9, तो ये हमारा भिन्न ही निकालना था ना, तो भिन्न हम लोगों का निकाल चुका है 7/9। आप लोगों को सभी प्रश्न को कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आ रहा होगा। अब हम लोगों का एक प्रश्न बचा है, एक या दो प्रश्न बचा है, अब हम लोग उसे भी सोल्व कर लेंगे। कितना प्रश्न बचा है देख लेता हूँ एक बार, एक ही प्रश्न बचा है दोस्तों। तो आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है लंबा चौड़ा तो आपको डर जाना है, डरने वाली बातें नहीं है। जब आप डर जाइएगा तो आप हार जाइएगा दोस्तों। डरने वाला माउंटेन ड्यू पीजिए और मजा से सारे प्रश्न को सोल्व कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि माउंटेन ड्यू पी के सो गए, माउंटेन ड्यू पी के सो जाइएगा तो फिर प्रश्न कहाँ बनेगा। आपको माउंटेन ड्यू पी कर सोना नहीं है, आपको माउंटेन ड्यू पी कर सभी प्रश्नों को हल कर देना है। आपके लिए आपका पहाड़ अभी यही है, एनसीईआरटी मेट को पूरा सोल्व कर दीजिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आज होली था दोस्तों, इसीलिए आज होली है दोस्तों, तो दोस्तों ने, मैं मेस जा रहा था खाना खाने के लिए, तो कुछ दोस्त मिले और उन्होंने मुझ पर गुलाल डाल दिया। अब मित्र है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्यों बोलेंगे भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। चलिए अगले प्रश्न को अब हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहले आपको समझना क्या समीकरण बनेगा, क्या कहां से। तो देखिए दोस्तों, पहला समीकरण तो पहला स्टेटमेंट से बनेगा, पहला समीकरण पहला स्टेटमेंट से बनेगा, इस स्टेटमेंट से, ठीक। और दूसरा कहां बनेगा, दूसरा स्टेटमेंट से, दूसरा समीकरण दूसरा स्टेटमेंट से। पहला समीकरण पहला स्टेटमेंट से, दूसरा समीकरण दूसरा स्टेटमेंट से बनेगा,
ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। माना कि उसके पुत्र की आयु एक्स, ठीक, तो और उसकी आयु वाई है, ठीक। अब आइए प्रश्न से इसका समीकरण बना लेते हैं। प्रश्न से प्रश्न में क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो फिलहाल उसकी आयु में 5 वर्ष ऐड होगा, ठीक, और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3x हो गया। तो समीकरण 1 पहला बन गया। अब समीकरण दूसरा क्या बनेगा, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि उसकी पुत्र, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे y माइनस 5 होगा ना, y माइनस 5 होगा, और यहाँ पे 7 गुनी थी तो 7x, ठीक, समीकरण 2 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रख दे, y का मान रखने पर यहाँ पे देखिए y का मान रख देते हैं यहाँ पे सीधा सीधी, 3x माइनस 5 इक्वल टू 7x। थ्री एक्स माइनस 7x माइनस 5 प्लस 5, x का मान क्या हो गया 5/4। तो बच्चों आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आप लोगों को समझना क्या है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लिए, उसके बाद उसे समीकरण के रूप में तब्दील करना है। तब्दील मतलब कि बदलना है। आइए हल करते हैं। पहले क्या कर लेंगे, माना कि जैकब की आयु x है, या y या a b c d कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x y इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोगों को शुरू से सिखाया गया कि x मान लो y मान लो, तो आसानी पूर्वक होता है काम। माना कि जैकब की आयु x और उसका पुत्र का आयु y है, उसका पुत्र का आयु y है, ठीक। आइए प्रश्न से इसका समीकरण बनाते हैं। प्रश्न से इसका समीकरण बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 5 वर्ष बाद, तो x प्लस 5, ठीक, इक्वल टू उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जब 5 वर्ष x के उम्र में भी बढ़ेगा तो y के में भी बढ़ेगा दोस्तों, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष बढ़ा, तो आपके लिए भी बढ़ा, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए भी बढ़ा, आपके लिए भी बढ़ा, आपके जो मित्र हैं सभी के लिए बढ़ा। क्या समझे, आप समझ गए ना। x प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5, और कितना गुना, 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। यहाँ समीकरण से क्या आ जाएगा दोस्तों, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, मतलब कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। समीकरण 1 यह। अब आइए दूसरा समीकरण बनाते हैं। कहां से, दूसरा समीकरण दूसरा स्टेटमेंट से। दूसरा समीकरण दूसरा स्टेटमेंट से, जितना स्टेटमेंट दिया रहेगा उतना समीकरण बन सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 2025 चल रहा है, 2020 हो जाएगा, तो x माइनस 5। जब जैकब के लिए 5 वर्ष कम हुआ है तो उसके पुत्र के लिए भी 5 वर्ष कम होगा, y माइनस 5, और कितना हो जाता है 7 गुना। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 35 प्लस
5 कितना हो गया 30 माइनस 30। समीकरण दूसरा क्या आ गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30। अब इससे हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे अब समीकरण 1 या 2 को हल करने के लिए दूसरा स्लाइड ले लेते हैं ताकि आसानी पूर्वक से हल हो जाए। x माइनस 3y इक्वल टू 10। x बराबर क्या हो गया दोस्तों 10 प्लस 3y। x का मान क्या ले लिए y के फॉर्म में, x का मान y के फॉर्म में ले लिए। अब समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस 3y। सॉरी टू से गाइस हम लोगों ने कहा से एक मान निकाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे समीकरण बनाने के लिए जितना स्टेटमेंट दिया रहेगा उतना समीकरण बनेगा। आपको स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उससे सारा प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे है ठीक। और दूसरा क्या है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो थी, 7 गुनी थी। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। माना कि जैकब की आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है। तो प्रश्न से हम लोग जितना स्टेटमेंट दिया गया है उतना समीकरण बन जाएगा। तो कितना 2 स्टेटमेंट दिया है तो 2 समीकरण बनेगा। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5। यदि ध्यान पूर्वक याद रखना यदि उसके बाप के लिए भी बढ़ रहा है तो उसके बेटे के लिए भी समीकरण में उम्र बढ़ेगा दोस्तों। x प्लस 5 हो रहा है तो y प्लस 5 भी होगा और वो कितना बोल रहा है 3 गुना, तो हो जाएगा 3 गुना ठीक। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 बराबर में 10। तो x माइनस 3y कितना हो गया x माइनस 3y बराबर 10। अब आइए समीकरण 2 को बनाते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जाएंगे मतलब कि x माइनस 5 हो जाएगा और उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष घटेगा दोस्तों। कितना था 7 गुना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। x माइनस 5 7y माइनस 35। तो यहाँ पे समीकरण से क्या आ गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। पहला समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू 30। अब समीकरण 1 से चलेंगे दोस्तों। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से x माइनस 3y इक्वल टू 10 है तो x का मान निकाल लेंगे 10 प्लस 3y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस 3y इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस x का मान 10 और यहाँ पे 7y होगा दोस्तों 7y। सॉरी गाइस सॉरी माइनर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 10 प्लस 3y x का मान रख दिए यहाँ पे माइनस 7y और बराबर में राइट साइड क्या है माइनस 30। अब इसे हल करते हैं।
3y माइनस 7y, लेफ्ट साइड है 10 तो उसे राइट साइड ले आते हैं, तो कितना हो गया -4y इक्वल टू -20। तो y बराबर क्या हो गया -20 बटा -4, माइनस माइनस कट आउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक, मतलब कि कट जाएगा एक दूसरे से, माइनस से माइनस कटने का मतलब कि माइनस को जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, y का मान आ गया, तो समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने के y का मान रखने पर क्या है समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुना 5 बराबर 10, x का मान क्या आ गया दोस्तों 10 प्लस 15 25। तो उस जैकब का आयु कितना हो गया दोस्तों, जैकब बराबर जैकब का आयु 25 और पुत्र की आयु उसकी 5। यहीं से हम लोग का एक आ गया 25 वर्ष, एक आ गया 5 वर्ष। यहाँ पे यूनिट भी लिख देते हैं दोस्तों। आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आज होली है गाइस, आप लोगों को हैप्पी होली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। ओके बाय, टेक केयर।